पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सुनहरे भविष्य का सपना लेकर कॉलेज की ओर रुख करते हैं। हम सबका सपना होता है एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना जहां विश्व स्तरीय पढ़ाई के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी का भी विकास हो। ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर यू कैन फाइंड योर ड्रीम। स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपोजर। अगर उससे एक्सपोजर ना मिले अपने कॉलेज से, देन उस कॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉलेज हमें अगर प्लेसमेंट दे रही है तो हम उसी कॉलेज को चूज़ करना चाहते हैं। समय के साथ बदलते करियर ऑप्शंस की वजह से हमारे सामने कोर्सेज का खुला समंदर होता है। ऐसे में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। हम आज ट्रेडिशनल कोर्सेज जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने की बजाय मैनेजमेंट, मीडिया, फैशन, टूरिज्म, फार्मेसी, टेक्सटाइल और सोशल वर्क जैसे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज का ज्यादा रुख कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि सही जानकारी ना होने की वजह से हम किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि किसी कॉलेज का चुनाव करने और किसी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले हमें आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम इंडियाज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2016 में। आजकल देश भर में एडमिशन का दौर चल रहा है और हर कोई नए नए कॉलेजेस की बात कर रहा है। लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास कर चुके हैं और उसके बाद अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस तलाश रहे हैं। नए नए करियर ऑप्शंस हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में से बेस्ट यूनिवर्सिटी का चुनाव करना सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी भी छात्र के लिए सही यूनिवर्सिटी का चुनाव उसके बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है। बच्चों की जिंदगी में इसकी अहमियत को देखते हुए कंपनी इप्सॉस रिसर्च एजेंसी और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया ने मिलकर बेस्ट यूनिवर्सिटीज का सर्वे किया। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज का चयन करने के लिए 27 सेंटर्स पर सर्वे किए गए, जिसमें 2494 लोगों की राय ली गई। यूनिवर्सिटीज को कई पैरामीटर्स पर परखा गया, जैसे यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, वहां का एडमिशन प्रोसेस, कोर्स करिकुलम, शिक्षा का माहौल, फैकल्टी की योग्यता, इंफ्रास्ट्रक्चर, विदेशी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप्स, रिसर्च फैसिलिटी, बच्चों के लिए अच्छी लैब और वर्कशॉप्स, हॉस्टल की सुविधा, प्लेसमेंट और नए इनोवेटिव कोर्सेज के आधार पर इस सर्वे में जगह दी गई है। और इसी तरह सामने आई इंडियाज़ बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2016। ये सर्वे 4 कैटेगरीज में किया गया है। पहली नेशनल कैटेगरी है जिसमें 30 यूनिवर्सिटीज का चुनाव किया गया। दूसरी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर टॉप यूनिवर्सिटी का चुनाव किया गया। और फिर तीसरी कैटेगरी है देश में प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड को देखते हुए प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज। और आखिरी कैटेगरी रीजनल। हमारे साथ यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के जाने माने एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। उनका स्वागत मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ सीपी सिंह साहब हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीपी सिंह आपका। और साथ ही हमारे साथ अनिल राजदान है जो कि रिसर्च डायरेक्टर हैं इप्सॉस के। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे है, जब भी हम कोई सर्वे स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं या पेरेंट्स के सामने रखते हैं तो उनके मन में सवाल ये आता है कितना कॉम्प्रिहेंसिव है ये, और वो अपने सिलेक्शन के लिए इसको कितने बड़े बेस के तौर पर देख सकते हैं। एक तो जो स्टूडेंट्स करंटली पढ़ रहे हैं, करंट स्टूडेंट्स हैं, जो फिर वो हैं कि जिनको एडमिशन चाहिए, जो भी 11th या 12th में पढ़ रहे हैं और उनको फिर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, उनको लिए है हमने फैकल्टी इंक्लूड की है जो पढ़ा रहे हैं कहीं पे। हमने एक सेगमेंट लिया यंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने ये कोर्सेज किए हैं किसी कॉलेज से, जैसे कॉमर्स में या इंजीनियरिंग या मेडिसिन में, तो वहाँ से पास आउट होके वो भी जॉब कर रहे हैं विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। उनका व्यू लिया है। हम HR मैनेजर्स के पास गए हैं। तो आप देखोगे नॉर्मली जो सर्वेज होते हैं उसमें सिर्फ या तो फैकल्टी लोग हैं या स्टूडेंट्स लोग हैं, लेकिन इसमें हमने अलग अलग सेगमेंट्स को लेके उनका परसेप्शन लेके उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया। डॉक्टर सीपी सिंह, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात हम इस सर्वे के जरिए करने वाले हैं,
लेकिन क्या स्टूडेंट्स के मन में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में सिलेक्शन कैसे करें, आप कौन सा कोर्स चूज़ करें? क्या ये एक बड़ी कन्फ्यूजन की वजह स्टूडेंट्स के लिए नहीं है आज की डेट में? देखिए, कन्फ्यूज़न का नहीं होना चिंताजनक है, कन्फ्यूजन का होना तो स्वागत योग्य है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस बात को कैसे जानेंगे, समझेंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो इसकी सबसे पहली शर्त है स्टूडेंट के लिए कि वो अपने माँ बाप के सपने हैं उनसे वो खुद को मुक्त करे, अपने सपने को पहचानने की कोशिश करे कि वो सचमुच खुद क्या चाहता है। स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे प्री नोशंस भी होते हैं, राजदान साहब भी इससे अग्री करेंगे कि इस सेक्टर में स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं या फिर करियर ऑप्शंस बहुत बेहतर हैं, तो उसका चुनाव कैसे करें? आप लेटेस्ट कोर्सेज को चुनें या आप ट्रेडिशनल कोर्सेज को चुनें? लेटेस्ट कोर्सेज का सीधा मतलब है कि अलग अलग छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टर के हिसाब की डिमांड के हिसाब से कुछ कोर्सेज बनाए गए हैं। आप उसके लिए जाना चाहते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि हमको उस सेक्टर की ज़रूरत जैसी होगी वैसे हमको काम मिल जाएगा। जो इप्सॉस एजेंसी ने जो सर्वे किया है उसमें सबसे पहले नेशनल यूनिवर्सिटीज जिन्हें शामिल किया गया है, रैंक किया गया है। नंबर 1 पर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नंबर 3 पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नंबर 4 पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, नंबर 5 पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नंबर 6 पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नंबर 7 पर SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, नंबर 8 पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, नंबर 9 मणिपाल यूनिवर्सिटी, नंबर 10 जामिया मिलिया इस्लामिया। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज ने इस सर्वे में अपनी जगह बनाई है। GLA यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, एमिटी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिवाजी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, भरतियार यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी। नेशनल लेवल पर सरकारी यूनिवर्सिटीज के साथ साथ कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि अपनी जगह बना पाई हैं, जिसमें टॉप 30 में शामिल हैं SRM यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी। जैसा कि बार बार यही बात हो रही है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको लगता है कि चाहे बी इट पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, वो स्टूडेंट्स की डिमांड के साथ, समय की डिमांड के साथ अपने आप को चेंज कर रही हैं? स्टूडेंट अगर कहीं कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो जो सबसे बड़ी ज़रूरत है उसकी ये जानना कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो पब्लिक और प्राइवेट में सीधे जाने के बजाय पहली शर्त है आपका अपना सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है, उस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड, वहाँ के एलुमनाई, इन सारी चीज़ों को पता करके ये जानना चाहिए। स्टूडेंट के पास क्या इतना स्कोप है कि वो इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, और उसके लिए हम सर्वे इसके लिए जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, हमने इसमें क्या लिया है कि हमने एक तो जो मान लीजिए अभी आज आप ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, तो आप कॉलेज बाहर से देखते हैं, आपको पता नहीं है कि वहाँ पे अंदर जाके क्या होने वाला है। लेकिन जो ये सर्वे हमने यहाँ पे वो स्टूडेंट्स को भी इंटरव्यू किया है जो पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में। दूसरा है कि जो उस कॉलेज से पास आउट होकर गए, पूरा कोर्स करके जो भी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से भी हमने पर्सपेक्टिव लिया है कि ओके कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अगर इतना डीप में सर्वे है और ये सारी चीज़ें जो आप भी मेंशन कर रहे थे, इन सब बातों का भी जिक्र है, तो ये सर्वे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, इस तरह के सर्वे मैं तो कहता हूँ कि हर 3 महीने पे होने चाहिए। हर 3 महीने पे इसलिए होने चाहिए कि जो स्टूडेंट है, जो 12th पास करने वाला है या जो 10th पास करने वाला है या जो ग्रेजुएशन करने वाला है, उसको लगातार उससे अपडेट होने का मौका मिले। कुछ और डिटेल्स हम दे देते हैं। नेशनल और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद हम देश की ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। नंबर 1 पर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नंबर 3 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, नंबर 4 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नंबर 5 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नंबर 6 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नंबर 7 SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, नंबर 8 मणिपाल यूनिवर्सिटी, नंबर 9 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, नंबर 10 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज ने इस सर्वे में अपनी जगह बनाई है। GLA यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, एमिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, पटना यूनिवर्सिटी। ट्रेडिशनल कोर्सेज को लेकर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं एज एन एक्सपर्ट, जो क्वेरीज आपके पास आती हैं? जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं वो फंडामेंटल कोर्सेज हैं,
और सही मायने में उनके बिना आप अप्लाइड में जा ही नहीं सकते। ट्रेडिशनल कोर्सेज को ग्रेजुएशन लेवल तक जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपकी स्ट्रेटेजिक समझ बनती है। प्रोफेशनल कोर्सेज की चूंकि बढ़ती डिमांड है, आपको हम दिखाते हैं देश की प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज जिनका नाम इस सर्वे में सामने आए हैं। नंबर 1 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नंबर 3 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नंबर 4 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नंबर 5 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नंबर 6 जादवपुर यूनिवर्सिटी, नंबर 7 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, नंबर 8 SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, नंबर 9 मणिपाल यूनिवर्सिटी, नंबर 10 पटना यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज ने इस सर्वे में अपनी जगह बनाई है। GLA यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। अनिल राजन, प्रोफेशनल कोर्सेज में रिस्क भी है, डिमांड भी है, और ख़ास तौर से जब आप फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिहाज से देखते हैं, आप देखते हैं जॉब ओरिएंटेशन के लिहाज से, तो आपको लगता है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ज़्यादा मददगार है? कि जैसे अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स करेंगे, राइट, आपने BA कर लिया या BSc कर लिया नॉर्मल, तो उसमें फिर इशू ये हो जाता है कि कंसिडरिंग हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे इतना कंपटीशन है, तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर एज ए स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं कि चलो अगर मैं किसी अच्छे कॉलेज से BE इंजीनियरिंग कर लूँ या अगर मेडिकल कर लिया या इवन लॉ में कुछ कर लिया किसी अच्छे कॉलेज से, तो जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं।